इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कि जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होगा वो किस तरह किस शक्ल में स्टोर होगा। तो कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स की समझ आती है। अब यहाँ पर बाइनरी नंबर से मुराद ये है कि 0 और 1, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की समझ आती है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर में भी 0 और 1 के बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट आती हैं, या तो 0 या तो 1। द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। हकीकत में कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मीन्स के इलेक्ट्रिकल पल्स से मुराद ये कि करंट की फॉर्म में, कि करंट है या नहीं है। तो जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होगा वो हकीकत में इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में होता है कि करंट है या नहीं है। तो हकीकत में कंप्यूटर को समझ क्या आ रही होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है 0 या 1। तो 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं आ रही, मीन्स के करंट नहीं आ रही, और 1 का मतलब ये होता है कि करंट आ रही है। तो आगे यही लिखा हुआ है, द बाइनरी डिजिट 1 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पल्स। तो 1 ये चीज़ को इंडिकेट करता है, इस चीज़ को शो करता है कि करंट मौजूद है, इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद है। जबकि डिजिट जो 0 है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो एब्सेंट है, वो एब्सेंस है, उसकी इलेक्ट्रिकल पल्स की एब्सेंस को शो करता है। एब्सेंस मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम में आई होप देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रही होगी। तो वैसे इसको ना भी करें तो इट्स ओके, अगर आपको समझ आ गई है ना, आप इधर से लेकर इधर तक भी लिख देंगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम मज़ीद इसे पढ़ भी लेते हैं। द बाइनरी डिजिट इज़ नोन एज बिट, इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द बाइनरी डिजिट। ये जो बिट है ना, बिट ये मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। तो ये बिट की फुल फॉर्म जो होती है इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक हो गया जी, बी से बाइनरी लगा लें, आई टी से लगा लें डिजिट, डिजिट के एंड पर आई टी आता है ना, तो बी जो है वो बाइनरी बन गया। तो बाइनरी डिजिट बिट की जो फुल फॉर्म है वो बाइनरी डिजिट है, और ये कंप्यूटर मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। मीन्स के कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होगा ना, वो सबसे लोएस्ट जो डाटा यूनिट होगा किसी भी मेमोरी स्टोरेज का वो बिट होता है। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, अगर 4 बिट्स आपस में मिल जाती हैं तो एक निबल बनती है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, अगर 8 बिट्स मिल जाएं, अगर 4 बिट्स मिलेंगी तो एक निबल बनेगी, अगर 8 बिट्स मिलेंगी, 8 बिट्स मिलेंगी तो एक बाइट बनेगा। तो 1 बाइट कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, और एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स के अगर 8 बिट्स होंगी ना, 8 बिट्स होंगी तो एक बाइट बनेगा, और वो एक बाइट एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अब कैरेक्टर से क्या मुराद है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि द बाइनरी डिजिट इज, अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हैं इधर से लेकर इधर तक। तो इवन कि स्पेस को भी आप एक सॉरी डिजिट कह रहा हूँ, करेक्टर्स हैं, तो स्पेस को भी एक करेक्टर काउंट किया करें। तो कंप्यूटर के अंदर आप फिर ऐसा करें ना, ये 16 अगर ये करेक्टर्स हैं तो 16 बाइट्स चाहिए, तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी, जाहिर सी बात है 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर होगा उतनी बिट्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 बाइट्स हों तो 32 बिट्स बनती हैं, जाहिर सी बात है 8 बिट्स हों तो एक बाइट बनता है, तो 4 8 दा या 8 4 दा हमारे पास आ गया 32 बिट्स। तो एक वर्ड को स्टोर करने के लिए हमें एटलीस्ट 32 बिट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये याद करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं, ये चीज़ इधर तक एटलीस्ट कर लें तो काफ़ी है, इधर तक भी हो जाए तो इनफ है, लेकिन अगर आप आगे से भी कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो बहुत आसान है ना कि बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है। 4 बिट्स मिलती हैं तो एक निबल बनती है, 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बनता है, और एक बाइट एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। सिंपल हो गया जी। आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बल्कि
तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी समझ आई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।